चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं। सभी इधर ध्यान दो, सभी इधर ध्यान दो। क्या बोलता है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यूजिंग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। पहला तो समझ में आ रहा है, पहला किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कमेंस बिजनेस, कमेंस बिजनेस जब भी बोलेगा तो एक अकाउंट तो जरूर खुलेगा। क्या? कैपिटल खुलेगा, कैश नहीं भाई, कैपिटल जरूर खुलेगा। अब वो बिजनेस में कैश लाए, गुड्स लाए, फर्नीचर लाए, मशीन लाए, कंप्यूटर लाए, कुछ भी लाए, लेकिन उसके साथ में क्या खुलेगा? कैपिटल खुलेगा ही खुलेगा, कैपिटल अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये पहला वाले में तो कोई इशू नहीं है। दूसरा भी कल अपन ने डिस्कस किया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है ना? सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे लिए बताओ क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग। एसेट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमारे लिए एसेट होता है। तो अकाउंट क्या ओपन करेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ही अपन ओपन करेंगे। ठीक है? क्यों एसेट है? क्योंकि जब हम वो प्रीमाइस छोड़कर जाएंगे तो वो पैसा हमको मिल जाएगा। एटलीस्ट हम ये मानकर चलते हैं कि पैसा हमको मिल जाएगा। ठीक, फिर क्या है? तीसरा क्या बोलता है? सभी लोग प्लीज ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझोगे तभी आपसे बनेगा। पहले दो ट्रांजेक्शन, किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है पहले दो ट्रांजेक्शन्स में? सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं? पेड वर्ड लिखा है तो क्या अकाउंट खुलेगा? कैश अकाउंट खुलेगा। लेकिन यहाँ पे पेड बाय चेक बोला है। यहाँ पे क्या बोलती है? पेड बाय चेक। जब भी चेक वर्ड आएगा तो क्या अकाउंट खोलना है? बैंक अकाउंट खोलना है। क्योंकि ये बिजनेस भी कैसे स्टार्ट कर रहा है? आधा कैश से और आधा बैंक से। तो बैंक में इसके पास पैसा है तो बैंक से पेमेंट कर रहा है। ठीक है? तो जब भी चेक बोलेगा तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करना रहेगा। ठीक है? याद रखना ये भी। ठीक है? कुछ चीजें याद करना है। कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा, क्या चीजें, इसको अपने को याद करना है। ठीक है? इसमें कुछ क्या बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम है, मेमोरी ज्यादा है। ठीक है? फिर क्या है उसके बाद? थर्ड, थर्ड क्या बोलते हैं? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लिखो मत, लिखो मत। जब आप लोग देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ, जब आप फिर जब बनाओगे फिर आपको स्ट्राइक करेगा, फिर दो बार जो है दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है? तो प्लीज लिखो मत कोई चीज को। ये सब चीटिंग है। ठीक है? ये सब चीटिंग है कि भैया आप चलो यार बता, लिख लेते हैं क्या बता रहा है, फिर दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं करना है। अगर मैं समझा रहा हूँ तो उसको सुनना है बस, उसको दिमाग में रजिस्टर जितना हो रहा है उतना। ठीक है? लिख लोगे तो क्या होगा? फिर जब आप बनाने चलोगे उसी को देखोगे, उस टाइम पे दिमाग चला क्या? नहीं चला। ठीक है? तो दो बार आप उस चीज को यहीं पे रिवाइज कर लो। ठीक है? चलो, थर्ड क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा इसका मतलब? पिछला कल क्वेश्चन अपन किए थे, मोहन को हमने एडवांस कमीशन दिए थे, हमने कमीशन दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमको कमीशन मिल रहा है। हमको कमीशन क्यों मिलेगा? हम उसके लिए कुछ काम करेंगे, कमीशन क्यों मिलेगा? हम कोई सर्विस उसको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए वो पैसा दे रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो भैया यहाँ पे आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन आपका कमाई है। लेकिन कैसे मिल रहा है? काम करने के बाद मिल रहा है, काम करने के पहले मिल रहा है? काम करने के पहले मिल रहा है। कोई भी चीज अगर मुझे वो काम करने से पहले उसका पैसा मिल जाए तो वो पैसा मेरा है क्या? वो पैसे पे मेरा अधिकार है क्या? बताओ, अधिकार रहेगा? आपको मान के चलो कोई काम मैं दिया और ये काम आप बाद में करने वाले हो, पहले ही पैसा दे दिया, आपको उस पैसे पे अधिकार रहेगा? अगर मैं बोल दिया नहीं नहीं काम मत कर, मेरा पैसा वापस दे दे, तो वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है? तो एडवांस में कोई भी चीज मिलता है, एडवांस में कोई चीज मिलता है तो बताओ, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग क्या होगा? लायबिलिटी ये हमारा नहीं है। ठीक है? एडवांस में याद रखना, ये सब रूल्स बता रहा हूं। एडवांस में कोई चीज मिलेगा तो क्या उस पे हमारा अधिकार है? क्या कंट्रोल है? क्या हमारा है? वो नहीं है, इसलिए वो एसेट नहीं है। और एसेट नहीं है तो क्या बनेगा? वो लायबिलिटी। क्योंकि इनकम तो है नहीं, इनकम तो तब बनता है जब आप कुछ क्या बोल सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करोगे। अभी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है। समझ में आ रहा है बात? सभी को बात समझ में आ रहा है? एडवांस में कोई चीज मिलेगा तो लायबिलिटी, एडवांस में कोई चीज दोगे तो एसेट, क्योंकि आपका अधिकार है, आप बोल सकते हो मेरा पैसा मेरे को वापस दे दे भाई। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो आप एक बुक स्टोर गए, आपको अकाउंट्स का बुक खरीदना है,
ठीक। और दुकान गए, बुक वाला बोला कि अभी बुक नहीं है। क्या बोल दिया? अभी बुक नहीं है। पुष्पांजलि दुकान बोल दिया बुक नहीं है। तो वो बोला कि भैया बोले कि आपको अभी आप पैसे छोड़ दो, मैं कल लाके आपको बुक दे दूंगा। आपने पैसे छोड़ दिए, कुछ पैसे, बुक मान के चलो 500 रुपए का है, आपने 200 रुपया दे दिया। फिर आप घर आ गए, घर आके देखे तो आपके घर वाले बुक लेकर आके बुक आपके लिए ले लिए। बताओ क्या करोगे? दुकान जाके अपना पैसा वापस मांगोगे नहीं मांगोगे? दुकान जाके अपना पैसा मांगोगे। तो आपने क्या किया? एडवांस दिया। काम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ, उससे पहले पैसा ले लिया। तो एडवांस हमेशा हमेशा जो देता है उसके लिए क्या बनेगा? एसेट। जो देगा एडवांस उसके लिए एसेट, और जो लेगा एडवांस उसके लिए लायबिलिटी। याद रहेगा ये बात? अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। एडवांस में ये बात याद रखना है आपको। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड आ गया तो क्या अकाउंट खोलना है? कैश। यहाँ पे चेक वगैरह नहीं बोला तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट क्या खुलेगा बताओ इसमें? एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कमीशन एडवांस, एडवांस कमीशन, एडवांस जो भी है, सिर्फ कमीशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। एडवांस कमीशन अकाउंट। समझ में आ रहा है कैसे आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है? वो मैं समझा रहा हूँ। अकाउंट का नेचर भी मैंने बता दिया। उस एडवांस कमीशन का नेचर क्या बोलोगे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? समझ में आ रहा है बात सभी को? फिर क्या है? पेड एडवांस। अब क्या कर रहे हैं अपन? पे कर रहे हैं एडवांस। किस चीज के लिए? मशीन खरीदना चाह रहे हैं। बताओ, हमने एडवांस पे किया, क्या बनेगा हमारे लिए? हमारे लिए क्या बनेगा? एसेट बनेगा। समझ में आ रहा है? क्यों एसेट है? हम अपना पैसा ये जो है वो वापस ले सकते हैं, यही इसका रीजन है। क्यों एडवांस, क्यों एसेट? क्योंकि हम ये पैसा अभी वापस ले सकते हैं। कोई मशीन, यही बुक वाला ही एग्जांपल, मशीन के लिए आपने पैसा दिया 2000, 10,000 का मशीन है। आप जो है वो कहीं से ऑर्डर आपको ऑलरेडी किया हुआ था, वो मशीन आ गया आपके पास, तो इससे लोगे क्या आप? वो मशीन लोगे? दोबारा लोगे? नहीं लोगे। बोलोगे भैया मेरा पैसा मेरे को वापस दे दे। समझ में आ रहा है? और पेड बोला तो क्या अकाउंट खुलेगा? कैश अकाउंट। तो इसमें बताओ कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैश अकाउंट और एडवांस अकाउंट। एडवांस फॉर मशीन या एडवांस अकाउंट भी अपन बोल सकते। समझ में आ रहा है सभी को? फिर क्या बोलता है? सैलरी पेड इन एडवांस। आपके यहाँ कोई काम करता है, जो 1 महीने बाद काम कंप्लीट होने के बाद उसको हमको पैसा देना है, लेकिन उसने पहले ही मांग लिया पैसा। दोगे या नहीं दोगे? दोगे भाई, पैसा पहले ही मांग लिया तो पैसा दोगे उसको। तो यहाँ पे क्या अकाउंट खुलेगा? एक तो पेड बोल दिया तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैश अकाउंट खुलेगा। अगर पेड बाई चेक बोलता तो बैंक अकाउंट खुल जाता, ठीक है। नहीं बोला है तो कैश अकाउंट खुलेगा, पहला बात, ठीक है। दूसरा, सैलरी का एडवांस दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, मुझे बताओ क्या ये मेरे लिए क्या बनेगा? एडवांस जब भी देंगे क्या बनेगा हमारे लिए? एसेट बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये सब बातें आपको दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन को समझना है आपको, और रीजन चाहिए। ये नहीं कि सर बोल दिए एडवांस मतलब एसेट, एडवांस मतलब, ऐसा नहीं समझना। क्यों हो रहा है वो ट्रांजैक्शन, क्या हो रहा है उसको भी समझो, ठीक है। क्यों एसेट बन रहा है? क्यों एसेट बन रहा है? क्योंकि हम बोलेंगे भाई मैं अपना दुकान बंद कर रहा हूँ, तू कल से काम मत करने आना, मेरे को मेरा जो पैसा मैंने तुमको दिया है वो मेरे को वापस दे दो। हम अपना पैसा हमेशा वापस ले सकते हैं एडवांस। बुक वाला एग्जांपल याद रखना, आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। और एडवांस मिलता है तो लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि वो बोलेगा भैया काम मत कर, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दे, तो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को बात? हाँ। तो ये है आपका एडवांस। फिर बताओ इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू मतलब बताओ? ड्यू मतलब दे दिए क्या? नहीं, देना है। देना है मतलब क्या? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग, क्या देना है? पैसा किसी को देना है तो लायबिलिटी। इंटरेस्ट जो है आपके लिए बोल सकते हो ये एक नेचर, एक्सपेंस नेचर का चीज है। लेकिन जो इंटरेस्ट देना है, जो जो दूसरा पार्ट है भैया, इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट एक खर्चा है हमारे लिए, ये तो है, तय है।
देना था लेकिन अभी दिए नहीं है तो बाद में देंगे। तो दो पार्ट है इसमें, इंटरेस्ट, पहली बात ये एक्सपेंस है, और क्योंकि ये ड्यू है, अगर पेड लिख देता तो क्या करता मैं, पेमेंट हो गया भाई। दो चीजें होते हैं ना हर चीज में, दो एस्पेक्ट होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट है ना। तो एक तो भैया आपने सर्विस ले लिया, इनफ्लो क्या हुआ, इनफ्लो आपने सर्विस ले लिया, ब्याज दे रहे हो मतलब पैसे आपने ले लिया, और आउटफ्लो क्या है, पे कर दिए रहते तो कैश चले जाता, लेकिन अभी पे नहीं किए तो फ्यूचर में आउटफ्लो होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बात, फ्यूचर में ये पैसा मेरे को देना पड़ेगा, तो आउटफ्लो तो है या नहीं है, आउटफ्लो तो है सर। सभी को बात समझ में आ रहा है इन ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो क्या क्या अकाउंट खोलोगे बताओ, लास्ट वाले में क्या क्या अकाउंट खुलेगा, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट खुलेगा और दूसरा ड्यू, ड्यू का मतलब क्या है, अभी पे नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट खुल जाएगा। ड्यू जहां पे भी वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, एक क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। वही इंटरेस्ट पे कर देते तो इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट, लेकिन क्योंकि पे नहीं किए तो इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्या सारे पॉइंट समझ में आए, किसी को कोई कोई भी ट्रांजेक्शन में डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, एक बार और गो थ्रू कर लो सारे ट्रांजेक्शन को, यहीं से रीड करो, एक बार और देख लो, और जो भी आपको कोई पॉइंट में दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ। कैसे आपको रीड करना है ट्रांजेक्शन, क्या करना है, देखो ट्रांजेक्शन रीड करना है, समझना है इसमें क्या इनफ्लो आ रहा है क्या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या अकाउंट खुलेगा, अकाउंट जो है वो आपको ये लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, क्या क्या अकाउंट खुलेगा, अकाउंट का नेचर आपको अंडरस्टैंडिंग से करना है, फिर नेचर में इंक्रीज डिक्रीज आपको अगेन अंडरस्टैंडिंग से आपको करना, ठीक है। तो प्लीज एक बार सारे ट्रांजेक्शन को गो थ्रू कर लो, सारे ट्रांजेक्शन को गो थ्रू कर लो प्लीज। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है बेटा, किसी को कोई डाउट बनना चाहिए, हाँ ये बताओ डाउट है। सेकेंड वाला, सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय चेक, बाय पे कर रहे हैं, पेड वर्ड दिख गया तो क्या अकाउंट खोलना है, कैश, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, बाय चेक, तो क्या अकाउंट खोलेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे। और क्या चीज पेमेंट कर रहे हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है, क्यों होता है एसेट, बाद में वो पैसा हमको मिल जाएगा, जो भी डिपॉजिट का पैसा वो बाद में मिल जाएगा। प्लीज आप क्वेश्चन करो अपने आप को, ये क्यों एसेट बन रहा है या क्यों लाइबिलिटी बन रहा है, या क्यों एक्सपेंस, क्यों इनकम, और क्यों कैपिटल, और क्यों ड्राइंग बन रहा है। अगर आप अपने आप को ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, नेचर जब लिखोगे उस टाइम पे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, तो क्यों ये एसेट है, क्यों ये लाइबिलिटी, वो क्वेश्चन आप खुद से करो। आपको आंसर नहीं आ रहा तो मेरे से पूछो, ठीक है सभी लोग। बनेगा सबसे क्वेश्चन, 6 ट्रांजेक्शन है, मैं आपको कितना टाइम चाहिए बताओ, 6 मिनट, 10 मिनट दे रहा हूँ, चलो 10 मिनट, चलो फटाफट स्टार्ट करो। फॉर्मेट वगैरह हो गया सबका, चलो फटाफट, बन गया है आप लोग का, बना के है? अच्छा ठीक है, चेक कर लो एक बार, ठीक है, मैं फिर चेक कर, सभी लोग ये शीट लाए हो ना आप लोग, नहीं लाए हो, लाओ प्लीज, रोज लेकर आना है। रिद्धि आपको मिला नहीं, मैं देता हूँ अभी, सभी एक बार मेरे को शीट्स दोगे क्या, इसके पीछे जो है आज के क्वेश्चन प्रिंट कर देता हूँ।
बुक में यहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कर लो। नहीं यार, प्लीज बनाओ जब तक मैं प्रिंट लेके आ रहा हूँ।
किसी कोई डाउट तो बताओ। ये आज के क्वेश्चंस। 2 मिनट बचा है, जल्दी। आगे मत बनाओ नील, नमन। आगे मत बढ़ो। आगे क्वेश्चंस बताऊंगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। किस किस का हो गया भाई, किस किस का नहीं हुआ है? दो तीन तीन चार लोग का नहीं हो गया। सॉल्व करना है मेरे को या बताऊं, ऐसे ही डिस्कस करूं? डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? आंसर देख लो। पहले में क्या क्या खुलेगा? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश और बैंक एसेट है और कैपिटल तो कैपिटल है। कैश बैंक दोनों बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। टोटल क्रेडिट 1 लाख रुपया और डेबिट जो है 50-50 हजार। चेक कर लो, चेक कर लो सभी। सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड फॉर सिक्योरिटी। तो कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? एक बैंक अकाउंट खुलेगा और दूसरा एसडी अकाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। चेक कर लो सही किए हो कि नहीं। एक बैंक अकाउंट और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। देखिए ध्यान रखना, जब भी 3 अकाउंट आएगा, 3 अकाउंट या 2 से ज्यादा आएगा, तो डेबिट क्रेडिट का अमाउंट मैच होना चाहिए। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट का अमाउंट आपका मैच होना, जैसे यहाँ पे क्रेडिट कितने से करे? 1 लाख, और यहाँ डेबिट 50-50, तो कितना हो जाता है? 1 लाख। तो डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। प्लीज चेक करो, अपना अपना आंसर चेक करो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों ही एसेट है। एक एसेट बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। बताओ कौन सा एसेट बढ़ रहा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट जो है ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। पैसे दे रहे हो ना, पैसे पे कर रहे हो, तो पैसा कम हो रहा है। ठीक है रिद्धि, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ? फिर एक एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। फिर क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड अकाउंट आया तो कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट और एडवांस कमीशन अकाउंट। कैश हमेशा एसेट होता है। एडवांस कमीशन, कमीशन एडवांस में कोई चीज मिलता है तो लाइबिलिटी होता है। एसेट मुझे बताओ, कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। चेक कर लो सभी लोग। यहाँ तक का किस किस का आंसर गलत आया? एक आध जगह गलत हुआ है।
हर्षिता गलत हुआ, फर्स्ट में गलत हुआ। रक्षा थर्ड में दिक्कत, आप लोग का फर्स्ट सेकंड। ठीक है, बाकी देव, बाकी आप दोनों ठीक है। क्लियर है ना? फोर्थ में चले, फोर्थ ट्रांजेक्शन चेक कर लो क्या हो रहा है। पेड, पेड मतलब कौन सा अकाउंट भाई? कैश अकाउंट और एडवांस फॉर मशीन, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट। ठीक है, तो कैश हमेशा एसेट होता है और एडवांस हमने पे किया है तो क्या बनेगा हमारे लिए? एसेट बनेगा। कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है तो एसेट कम हो रहा है, और एडवांस जो है एसेट क्रिएट हो रहा है, अभी एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। क्या ऐसे में आपको समझ में आ रहा है कि मैं पूरा सॉल्व करूं क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है ना? फोर्थ क्लियर है? हाँ, फोर्थ। फिर क्या है फिफ्थ? फिफ्थ में भी पेड बोल दिया तो कौन सा अकाउंट? पेड बोल दिया तो कैश अकाउंट और सैलरी एडवांस अकाउंट। सैलरी एडवांस या एडवांस सैलरी, जो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी एडवांस, एडवांस सैलरी अकाउंट, कुछ भी चलेगा। ठीक है, कैश हमेशा एसेट होता है और सैलरी एडवांस हमको मिल रहा है कि हम दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। प्लीज हमेशा याद रखो भैया, यहाँ पे आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। ठीक है, आप ये मत सोचो लोगों को सैलरी मिलता है, नहीं सर, सैलरी मिलने वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं। सैलरी हमेशा पूरे अकाउंट्स में कहीं पे भी आपको सैलरी मिलेगा नहीं, आप सैलरी दोगे, आप मालिक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सैलरी दे रहे हैं तो एडवांस दे रहे हैं तो क्या बनता है? एडवांस जब देते हैं तो क्या बनता है? एसेट बनता है। एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और कैश एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। लास्ट क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बोल रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। किस किस का गलती हुआ भाई? किसी का ऐसा कोई है जिसका किसी में कोई गलती नहीं हुआ? दो, तीन, चार लोग हैं जिनका किसी में कोई गलती नहीं हुआ। आप एक गलत हुआ। एक गलत वाले हाथ उठाएंगे। एक गलत, ठीक है। दो गलत, दो गलत, ठीक है। तीन गलत, बाकी सब